हमारे विद्यार्थीगण, छात्रगण आर्टिकल बता रहे हैं आर्टिकल के बारे में। आज आर्टिकल का चौथा दिन है। The use दी का इतना प्रयोग बताए, एक अपना अनुभव लगता है। एकदम पकड़े नहीं रहना एकदम कि ये बोले है तो ये रहेगा, सो बात नहीं है। लेकिन जरा सा एकदम थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि दी का प्रयोग जो संसार में नामी गामी है उसमें लगता है, जो संसार में एक है दूसरा नहीं है उसमें लगता है। अपना अनुभव कह रहे हैं, पकड़ एकदम पकड़े नहीं रहना ही बात को। और जो समूह के रूप में कोई चीज़ रहता है, दो तीन चीज मिला, जैसा पर्वतों का समूह है, द्वीपों का समूह है, चाहे कोई चीज थोड़ा इस समूह रूप में रहता है। चाहे कोई देश में देखते हो द यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड शब्द आया माने सम्मिलित। इसे वो अनुभव बताया, पकड़े अब नहीं रहना कि संसार में तो वो देश है तो देश का पहले काहे नहीं लगता है, एकदम पकड़ कर नहीं रखना। ये मगरमच्छ बताए वही कि अक्सर हाँ ऐसा होता है, जो संसार में नामी गामी है, जो एक है, चाहे कोई सम्मिलित रूप में है, उसमें दी लगता है, पकड़ कर नहीं रखना हो। तब जरी सा एक खड़ी बताए। और दी का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड के बाद भी होता है। जैसे दी के पहले होता है दी नेक्स्ट बॉय, दी लास्ट बॉय, दी फर्स्ट बॉय, दी सेकेंड बॉय, अखबार जो है न्यूज़पेपर है, अखबार के नाम के पहले भी दी देखते होंगे। जैसे दी इंडियन नेशन, दी सर्च लाइट, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। कोई धार्मिक समुदाय जो है, धार्मिक समुदाय में भी दिखता होगा कि जैसे धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम, इसके पहले भी दी का प्रयोग देखता होगा। धार्मिक समुदाय जैसे होगा दी हिंदूज,
the Muslims, the Sikhs, the Christians, ये देखता हूँ। अब ये बोले यूनाइटेड होना सम्मिलित होता है, कोई देश के नाम पे पहले तो नहीं तो ये दी लगता है, इंडिया चाहे जापान चाहे तो तिब्बत चाहे बर्मा चाहे इंग्लैंड चाहे रूस, कोई भी देश का नाम का पहले नहीं लगता। लेकिन जिससे सूचित होता है कि जैसे कोई दो चीज तीन चीज दो चीज का मिला हुआ है, तो अब ये बोले कि उसमें अक्सर हाँ दी लग जाता है। जैसे होता है थोड़ा दी यूनाइटेड यूएसए, जैसे दी यूनाइटेड किंगडम, जैसे अपना भारत में एगो राज्य है पंजाब, पंजाब में अर्थ लगाते हैं रोज लोग कि 5 जल का सम्मिलित है, इस नाम उसका पंजाब पड़ा है, इसलिए कहीं कुछ तो नहीं है, वो पंजाब में दी लगता है। इस प्रकार राजनीतिक दल जो रहता है, राजनीतिक दल भी हुआ सो उसमें भी तो दी लगता है। जैसे देखते होंगे राजनीतिक दल, जैसे दी कांग्रेस पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी, दी जनता पार्टी, दी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार हम देखते हैं। और राजनीतिक दल में भी दी का प्रयोग होता है। राष्ट्रीयता या नागरिकता कहो, इसमें भी दी का प्रयोग होता है। जैसे कोई भारतवासी है, द इंडियंस, दी लिखा जाता है, द इंडियंस। जापान के लोग है तो दी जापानीज, बर्मा देश के है तो दी बर्मीज। इस प्रकार देखते हैं। राष्ट्रीयता में भी
दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग किसी मरुभूमि के नाम का पहले कोई जंगल नामी गामी रहता है, उस जंगल के नाम के पहले पर्वत रहता है, पर्वत के एक पर्वत में नहीं, पर्वत के समूह श्रेणी में दी लगता है। जहाँ द्वीप हुआ, एक द्वीप में नहीं लगेगा, द्वीप समूह रहता है तो उसमें दी लगता है। खाड़ी रहे, महासागर रहे, सागर रहे, इस सब के नाम में दी लगता है। जैसे दी सहारा, दी बे ऑफ बंगाल, दी गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, दी ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय में भी एक पर्वत में है दी हिमालयाज, दी आल्प्स, दी रेड सी, दी इंडियन ओशन, दी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जिसको कहते हो, दी पैसिफिक, इस प्रकार देखते हैं। ये द्वीप है, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट सिलोन में एक ही द्वीप है सिलोन, इसलिए सिलोन में नहीं लगेगा, सिलोन में दी नहीं लगेगा, द्वीप समूह में लगता है, पर्वत समूह। इस प्रकार हम देखते हैं। संसार में जो एक है, जो नामी गामी है, एकदम पकड़े ही बात को नहीं रहना। इन्वेंशन के पहले भी लगता है, जिसको आविष्कार कहते हो, इन्वेंशन के पहले जैसे हुआ, इन्वेंशन है, आविष्कार है, दी वायरलेस, दी रेडियो, दी टेलीविजन,
पूरा आविष्कार है, आविष्कार में भी लगता है ये दी। और दी का प्रयोग देखोगे करेक्शन करने के लिए भी आता है। ई ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो रहता है, जैसे मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, ए फ्यू ऑफ, ऑल ऑफ, ए पार्ट ऑफ। इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन रहता है ऑफ के बाद, तो उसमें भी दी लगता है। जैसे देखता होगा द मोस्ट ऑफ द बॉयज, दी लग गया। मोस्ट ऑफ द बॉयज, जैसे ऑल ऑफ द गर्ल्स, जैसे ए पार्ट ऑफ द मैंगो, a few of the animals, इस प्रकार 1/4 of the birds, इस प्रकार देखते हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला ही जो रहता है। उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, तो उसके काउंटेबल नाउन के पहले दे का प्रयोग देखोगे। करेक्शन में भी बराबर पूछता है, देखते हैं। और देखोगे कुछ मुहावरेदार वाक्य में भी देखो कि दी का प्रयोग होता है। मुहावरेदार वाक्य, इडियोमेटिक सेंटेंस, जैसे कीप टू द लेफ्ट, कीप to the right, what is the matter? What is your trouble? What is the trouble? इस प्रकार कुछ मुहावरादार जो वाक्य है, इससे मन लगता है। ओरिजिनल एडजेक्टिव भी लगता है, जिसको ओरिजिनल कार्डिनल एडजेक्टिव कहे थे, बताए थे। ओरिजिनल एडजेक्टिव हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे 15 जनवरी, दी
the 15th of January 25 मार्च the 5th of March, तो इस प्रकार मुहावरेदार वाक्य में दी का प्रयोग होता है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन, जैसा एक ध्यान से सुनना हमारे विद्यार्थी, कॉमन नाउन से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आभा निकलती है, अर्थ निकलता है, यानी कॉमन नाउन एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, तो उसमें कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। यह बड़ा मुख्य सेंटेंस है। जैसे इस अनाथ बच्चा को देखा, कोई अनाथ बच्चा को देख करके उसमें पितृत्व की भावना, मातृत्व की भावना, भ्रातृत्व की भावना उमड़ उठती है। और बच्चा अगर दुख में है तो उसको थोड़ा अपनी मदद देता है। जैसे the father in him helped the orphan. The father in him का मतलब हुआ वह आदमी उस अनाथ बच्चा को देख कर उसके दया आ गई और एक पितृत्व की भावना मन में चलाया, पुत्र की भावना। The mother in her helped the poor girl. उस गरीब लड़की को देख करके किसी औरत के भीतर में, अंतरात्मा में एक मातृत्व की भावना, जिसे माँ का विचार होता है, ऐसा भावना उसे चुराई। दी ब्रदर in him saved the life
of the child. कोई बच्चा दुख में था, जीवन उसके जाने पर था, तो उसके देख करके किसी आदमी के अंतरात्मा में भ्रातृत्व की भावना, जिसे भाई का विचार होता है अपने भाई को देख करके, ऐसी भावना उमड़ उठी और उस बच्चा को जान तो आई, बचा दिया हुआ आदमी। किस प्रकार देखते हैं। कोई ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कोई डेट है, कोई घटना होती है, तो उस महत्वपूर्ण घटना में भी दी का प्रयोग किया जाता है। जिसे दी सिविल वार कहते हो, दी सिविल वार, द वर्ल्ड वार। इंग्लिश लिटरेचर में सब कुछ है। द विक्टोरियन एज, द मिडिल एज, द रेनेसांस, जिसको जागृति काल कहते हैं, रेनेसांस। इंग्लिश लिटरेचर का है। इस प्रकार हम देखते हैं, कोई महत्वपूर्ण घटना, कोई काल रहता है, उसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। और आज आर्टिकल के बारे में लास्ट दिन है, और हमारी अपना ही समझ है कि अंग्रेजी को सीखने के लिए हमारे विद्यार्थीगण 6 महीना में कोई चीज़ उल्टोगे तब कैसे तोड़ाई नहीं हो। अंग्रेजी में धीरे धीरे बोलने का कोशिश करो। आदमी के सामने नहीं तो मने मन कोई चीज़ दीवालों से कम बोलते रहोगे न, तो रोज प्रैक्टिस करते करते बहुत शब्द तोड़ाई के प्रयोग हुआ। यही तरीका है, समझते हैं। हर तरह का ट्रांसलेशन आवेगा, जो नहीं आवेगा उसको थोड़ा किताब में देखोगे, हम जो पढ़ाते हैं उस पर विचार करोगे, तरह तरह की होता। हमारा विचार यह है कि किताब उलटने से जरी से अंग्रेजियों में थोड़ा मने मन चाह थी करके इसको बोला करो थोड़ा, तो 2 साल 1 साल में एकदम प्रैक्टिस में चला हुआ। अपनी समझ बताई, कोई अच्छी का चीज़ है, दूसरे का कहा हुआ नहीं, अपन समझ है। तो आज आर्टिकल समाप्त कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ावेंगे, ध्यान देना। आगे ऑक्सिलरीज पढ़ावेंगे, ऑक्सिलरीज।